Gagandeep Singh. I'm basically from Amritsar, Punjab, but from since long year back I was settled in Indore, MP. I was looking entire MPCG, and from last 2 years I am here. So Pune Institute of Business Management I am presenting them. So Pune Institute of Business Management established in 2007, and we are continue running from last 18 years. So we have the specific program MBA and PGDM. सो MBA एंड PGDM में हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि MBA रेगुलर भी है, हाइब्रिड भी है, देन स्टडी टू अब्रॉड भी है. ठीक है, हाइब्रिड उनके लिए है. हाइब्रिड का एक डिजाइन करने का मेन मोटिव ये है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, जिनका ये मोटिव है कि नहीं मैं एक कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग करते करते हमें लगता है कि हम MBA कर ले तो हो सकता है प्रोफाइलिंग हमारा बेटर हो जाएगा, सैलरी बेटर हो जाएगा, तो वो उनके लिए है, वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है. सेकंड थिंग इज दैट MBA रेगुलर एंड PGDM जो कि इन हाउस है पुणे में. सो पुणे में ही वो होगा फॉर द 2 year प्रोग्राम. एंड थर्ड वन इज फॉर द ग्लोबल प्रोग्राम. ग्लोबल प्रोग्राम में ये है कि 1 year इन पुणे एंड 2nd year इन US. और तीनों प्रोग्राम में 100% प्लेसमेंट एश्योरिटी है कि प्लेसमेंट 100% तीनों प्रोग्राम में होगा, चाहे वो प्रोफेशनल्स का है ऑनलाइन, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो MBA इन US में वी हैव राइट नाउ 3 यूनिवर्सिटी, अलाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ब्रिजपोर्ट, एंड थर्ड वन इज LTU लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मिशिगन. और तीनों का ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. 100% प्लेसमेंट वहां पर बच्चे का रहेगा जो भी प्रोग्राम ऑप्ट करता है. तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग टुडे जस्ट अबाउट द ग्लोबल प्रोग्राम कि ग्लोबल प्रोग्राम है क्या एक्चुअली. देखिए, ग्लोबल जहां पर नाम आता है ना, वहां पर बहुत सारा एक ग्लोब बन जाता है. ठीक है, एक राउंड दिख जाता है कि नहीं यार अर्थ के इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, बट ग्लोबली में हमारी डेस्टिनेशन क्या है. ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन है कि US जाना है, तो उसका देखना पड़ेगा कि उसके अगर मुझे कुछ भी अगर बनाना है तो उसके पार्ट्स चाहिए होंगे, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे. मुझे अगर US जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा. मैं ग्रेजुएट होऊंगा विद द 60% ऑफ मार्क्स. 60% इज द मिनिमम कट ऑफ. अगर कोई भी 60% वाला पर्सन है वो US जा सकता है. ठीक है, एज क्राइटेरिया कोई ऐसा उसमें नहीं है, बट हाँ उसमें ये हो जाता है कि आफ्टर 35 या 40 जब वहां पर जाते हैं प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आता है कि वो उनका एक क्राइटेरिया कि हम 30 एज का ही लेंगे, हम 35 लेंगे, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये फिर वो 40 के बाद अवॉइड करते हैं कि भाई नहीं आफ्टर 40 हम हायरिंग नहीं करेंगे. तो प्लेसमेंट में वहां पर उनको प्रॉब्लम आ सकता है. रेदर देन बाकी सारा प्रोसेस हो जाएगा, वो US भी चले जाएंगे और हम उनका वहां पर प्लेसमेंट का भी एश्योरिटी देंगे कि हम करवाएंगे. बट इन केस कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, देन दे विल लुक आउट द ऑन आवर सेल्फ, जैसे नॉर्मली लोग जाके वहां पर जॉब देखते हैं. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है, अब अगर MBA प्रोग्राम की हम बात करें, ग्लोबल ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, सो ये 2 साल का प्रोग्राम है. ठीक है, सपोज दैट मुझे आज एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 रुपीज का फॉर्म फिल करूंगा. ठीक है, 1000 रुपीज का मैं फॉर्म फिल करूंगा. फॉर्म फिल करने के साथ मैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दूंगा, जिसमें मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी मेरे एकेडमिक्स है ये सारा मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है, जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद बच्चों का टेस्ट होगा. वी हैव द इंटरनल टेस्ट जो कि एंट्रेंस टेस्ट है. इट्स कॉल्ड बी PMAT. सो PMAT एग्जाम जैसे ही होगा, अगर बच्चे ने वो क्लियर कर लिया है, देन वी शेड्यूल द इंग्लिश टेस्ट कि बच्चे का इंग्लिश कैसा है. ठीक है, बहुत एक्सीलेंट नहीं चाहिए, एक एवरेज की अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि क्या बताया जा रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है वो समझ पा रहा है. कुछ भी नहीं चाहिए, ना टॉफेल चाहिए ना आइल्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. सिंपल उसने कि जैसे आप ग्रेजुएट है, आपको अगर इंटरव्यू और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि ज्योग्राफिकल क्या है, वॉट एवर, वो कुछ भी इंग्लिश में पूछ सकता है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे उसका आंसर दे पा रहे, दैट्स इट. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गया. इसके बाद होगा JD. ठीक है, JD में ये होगा
कि कई बार ये होता है कि हमारा परसेप्शन हमें पता नहीं चल पाता। इट्स कॉल्ड भी कहा जाए तो पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। अब बच्चे ने छोड़ते बोला मुझे कैसे भी करके यूएस जाना है, वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपका आपका जो मोटिव है वो पढ़ाई करना नहीं है, आपका यूएस जाना है। ठीक है, हमारा है पढ़ाई करवाना है और आपका जॉब देना है। ठीक है, जो कि जनरली चलता है तो पंजाब रीजन देयर द पीपल जस्ट थिंक कि बस 12th हुआ कनाडा हुआ अमेरिका। ठीक है, वो पूरा भी नहीं बोलते, जस्ट वांट टू गो कनाडा। ठीक है, उन्हें ये बोला जाए कि हम एक बहुत बड़ा रॉकेट बना रहे हैं और आपको उसमें भर के फेंक देंगे, जगने के बाद आप वहां जाने के बाद फट गए तो हमारी जिम्मेदारी। वो कहते भेज दो, फट गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बच गए तो कनाडा हो जाएंगे। बट हियर इज द डिफरेंट सिनेरियो, वी आर द कमिटिंग एंड टू एंड प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चे ने पीआई भी क्लियर कर लिया, ये सारा रिपोर्ट जाएगा यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, कौन सा, जो भी यूनिवर्सिटी बच्चा सेलेक्ट करता है, वो कहता है कि मुझे एलटीयू में जाना है, मुझे ब्रिजपोर्ट में जाना है, मुझे अलाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाना है, तीनों में। जब ये डॉक्यूमेंट्स वहां जाते हैं, विद इन 7 days प्रोसेस हम बच्चे को ऑफर कर देते हैं। जब बच्चे को ऑफर मिल गया है कि बच्चे के पास ऑफर आ गया है कि हाँ अब आपकी सीट श्योर है, देन ही नीड टू पे 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपए उसे पे करना है। अब ये मैं बताऊंगा कि 1 लाख रुपए किस चीज के और बच्चे को रिटर्न कैसे मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए बच्चे ने फीस पे कर दी, बच्चे की सीट श्योर होगी। अब यहां से ये होगा कि बच्चा जब कैंपस रिपोर्ट करेगा, जब उसका करिकुलम स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट होंगी, देन उस डेट में उसे 1 लाख रुपीस और पे करना है। ये हो गया 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपीस बच्चे का 1 साल का इंडिया में 3 टाइम ऑफ मील्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो हॉस्टल से कॉलेज तक है, ठीक है, और एकोमोडेशन, ये पूरा उसमें रहेगा कि बच्चे का आना जाना, खाना पीना, रहना, एवरीथिंग इन 2 लाख रुपीस। ठीक है, क्योंकि ये इन हाउस कोर्स है, हम बच्चे को बाहर रहने की परमिशन नहीं देते। थिंक इज दैट कि कुछ बच्चे एज ए एकेडमिक्स वीक होते हैं, सेशन चलते चलते आफ्टर 3 मंथ पता चला कि आउट ऑफ 100 10 या 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उतना कॉप अप नहीं कर पा रहे जितना रिक्वायर्ड है यूएस में, तो हम उन्हें ज्यादा देर तक सेशन के लिए रोक लेते हैं, माइट भी 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। तो वो जो हमारा खुद का एक जो बसेज है वो फिर बच्चे को हॉस्टल ड्रॉप कर देती है, और हॉस्टल 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा दूर नहीं है ताकि इजी गोइंग बच्चों को ड्रॉप किया जा सके। ठीक है, अब बच्चे ने 2 लाख रुपीस, वहां 2 लाख रुपीस पे कर दिए। बच्चा इंसेप्शन पर ही हमें बता सकता है उनके पेरेंट्स कि हमें लोन चाहिए या हम सेल्फ फाइनेंस करेंगे। सेल्फ फाइनेंस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख रुपीस फीस है फॉर द 2 ईयर, हेयर एंड देयर, दोनों साल का, यूएस का और यहाँ का मिला के। अब 30 लाख रुपीस में से 15 लाख रुपीस उन्हें अभी पे करना है जिस दिन उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है। ठीक है, 15 लाख उसने पे कर दिया है, और 15 लाख जब बच्चे का वीजा आ जाएगा, जब श्योर हो जाएगा कि आपकी फ्लाइट है अब, तब बच्चे को बिफोर द फ्लाइट 15 बाकी का पे कर देना, जो कि यूएस की 1 साल की उसकी फीस है। ये 2 साल की फीस 30 लाख रुपीस है। ठीक है, अब बच्चे ने कहा कि मुझे तो लोन चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है लोन केस के ऊपर कि मुझे तो लोन चाहिए सर, मेरे पास इतना फंड नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता। ठीक है, अब आपको फंड कितना चाहिए? 30 लाख रुपए फीस हो गई, 2 लाख रुपए यहाँ का हो गया, एटलीस्ट आपको 4 से 5 लाख रुपए यूएस के लिए रिक्वायर्ड होगा जो 1 साल आप रहेंगे। ठीक है, तो अराउंड इट्स कॉल भी 36-37 लाख रुपीस। अब पेरेंट्स ने कहा कि हम तो सर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ठीक है, और हमारा आईटीआर नॉर्मल है जो फिल करते हैं, एक नॉर्मल आईटीआर, सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, 750 बिलो नहीं होना चाहिए। हम उनका पूरा 38 लाख रुपीस के लिए फाइल लगा देंगे। एसबीआई इज द पार्टनर विद अस। एसबीआई उनसे नो कोलेक्टरल लोन उनको ऑफर करेगा जिसमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही देने, क्योंकि एसबीआई किस पर फाइनेंस करेगा? जो बच्चे का ऑफर लेटर आया है यूएस से, उसमें मेंशन्ड है कि उसका 100% प्लेसमेंट होगा। बच्चे ने लोन अगर ऑप्ट किया है, हम बच्चे को पूरा लोन दे देंगे। सपोज दैट 38 उसका एक्सपेंस आ रहा है, हमने 38 दे दिया, जो बच्चे ने 2 पे किया था ना, वो भी उसका वापस उसके पास आ गया।
अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 2 लाख रुपए तो मैं बियर कर सकता हूँ, हम उतना लोन उसका कम करवा देंगे। ठीक है, अब बच्चे का 2 भी अगर वो वापस आ जाता है तो उसका सिर्फ 1000 रुपीज लगा है। ठीक है, और बच्चे का 100% यहां से टिल वहां तक स्टार्ट हो गया। अब बच्चे के पेरेंट्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आप एक काम कीजिए, 15 लाख रुपीज आप अभी रिलीज कर दीजिए हमें। 15 लाख रुपए बैंक ने रिलीज कर दिया, डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब 15 लाख रुपए दे दिए, बच्चे का करिकुलम स्टार्ट हो गया। बच्चे का टोटल 1000 आवर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हम बच्चे का पूरा करिकुलम विद द 21 ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो 21 सर्टिफिकेशन होंगे वो बच्चे के यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, अब बच्चे के सर्टिफिकेशन जैसे ही हो जाएंगे, बिटवीन दिस हम बच्चे के आइल्स ट्रेनिंग करवाएंगे, वीजा प्रोसेस हम करेंगे और लोन का प्रोसेस हम करेंगे। बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वीजा इन हाउस रहेगा। जिस दिन हमें लग जाएगा कि बच्चा इतना कैपेबल है कि वो आइल्स दे सकता है, हम उस दिन उसका टेस्ट करवा देंगे, क्योंकि आइल्स के एग्जाम तो हर 15 दिन में 20 दिन में आता रहता है। तो कई बच्चे होंगे कि हो सकता है आफ्टर 3 मंथ एग्जाम दे दे, कई हो सकता है कि आफ्टर 6 मंथ एग्जाम दे। जनरली एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का बच्चा 3 महीने बाद अगर एग्जाम देता है ना, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 99.9% रहते हैं। कुछ हरी अप में रहते हैं कि जल्दी एग्जाम करवा दो 2 महीने, उनका हो सकता है 5.5 बैंड आए। वी नीडेड 6.5 बैंड, तो 6.5 बैंड बच्चे का आज जिस दिन हमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस दिन बच्चे को हम एग्जाम दिलवा देंगे। अब बच्चे का ये क्लियर हो गया। साथ में हम बच्चे को 2 मंथ का इंटर्नशिप देंगे इंडिया में, क्योंकि बच्चा फ्रेशर है और वहां पर जाकर उसे हम जॉब प्लेसमेंट देंगे। तो जी बच्चा तो मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेसिस पे यूएस जा रहा है। हाँ, आइल्स की ट्रेनिंग मतलब वो यूएस पहुंच गया उसके बाद नहीं यही यही इंडिया में ही हो, इंडिया में बिफोर ही गोस टू बिफोर द। ठीक है, मतलब यूएस पहुंचने से पहले उसको 6.5 लेके आना है। हाँ 6.5 बैंड लेकर अब 6 तो पॉइंट मतलब उसकी प्रैक्टिस आप कराओगे, मतलब सारा वो हमारा गारंटी रहेगा। सारा आप ही की है। बच्चे को यूएस वाला ही फील मिलेगा पूरा कैंपस में। बच्चे को लगेगा नहीं कि वो ऐसा कि वो इंडिया में बैठा हुआ है कुछ। हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि बच्चा वहां पर जाए तो बच्चे को लगे ही ना कि उसे कुछ नया सुनने को मिल रहा है, या उसका लैंग्वेज का जो जो एक्सेंट है वो चेंज हुआ है, वो वही रहेगा। बच्चा कैसा भी है, उसने इंग्लिश नॉर्मल उसे पता है ना, ठीक है, वो जब रहेगा ही उसी माहौल में, उन्हें अलाउ नहीं है हिंदी बोलना, तो वो अपने आप, मैं कह रहा हूँ किसी आप अनपढ़ आदमी को ना यूएस छोड़ाइए, ठीक है, और 2 साल बाद उसे मिलेगा, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा कि इंडिया में कोई नहीं बोलता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज नेसेसरी। तो ये जो 2 साल का कोर्स है, जो पहला साल जो इंडिया में बिता है उसी से भी ये सारा उसी का प्रोसेस, ये सारा उसी का प्रोसेस। अब बच्चे का आइल्स क्लियर हो गया, ठीक है, हमने आइल्स का करवा दिया। 1000 आवर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे 8 to 9 मंथ होते हैं वैसे हम बच्चे का वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वी हैव द एनओसी क्लियरेंस लेटर फ्रॉम यूएस एम्बेसी कि हमारा बच्चा यूएस में जा सकता है। ठीक है, उसके लिए नो ड्यूज लेटर है कि कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्टिक क्वेश्चन आते हैं। जनरली इंडियंस डरते किससे? इंटरव्यू पर जाके कि भाई इंटरव्यू एम्बेसी में क्या होगा। यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है, वहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बच्चों का बैच आता है, इट्स कॉल्ड बी ग्रुप वीजा। जैसे बच्चे वहां पर पहुंचते हैं ग्रुप वीजा में, एक स्पेसिफिक जैसे 2-3 बच्चे हैं, उनसे एक रैंडम क्वेश्चन थ्रो किया जाता है। बच्चे से पूछ लीजिए आप बताइए, दैट्स इट। वी हैव द 100% वीजा सक्सेस रेशो। एक भी रिजेक्शन अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनका प्रिपरेशन इस लेवल पर होता है। दूसरी चीज देखिए, एम्बेसी क्या चीज देखती है? एम्बेसी देखती है इसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, अब इंटेंशन जहां पर ये चीज आ जाती है ना, लोन, वहां पर इंटेंशन समझ में आ जाता है कि पढ़ने जा रहा है। दूसरी चीज, ये जो प्रोग्राम है मैं अभी आगे बताऊंगा, इसमें इनबिल्ड है वर्किंग, मिलेगा ही मिलेगा, ये यूएस गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो बच्चा वहां पर जाके इधर उधर नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, नोड्यूस लेटर है हमारे पास यूएस एम्बेसी का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं बच्चे को। मेन पॉइंट इज दैट इन सब के बाद, क्योंकि इस प्रोग्राम में 36 क्रेडिट्स है, यूएस में क्रेडिट्स चलता है, तो 18 बच्चे को इंडिया में मिलेंगे और 18 यूएस में मिलेंगे। आइडली वो यूएस का बच्चा है, फिजिकली वो इंडिया में प्रेजेंट है, तो एम्बेसी उसे रोकती नहीं कि 18 क्रेडिट तो उसने ले लिए, रेस्ट ऑफ के लिए उसे जाना ही पड़ेगा।
तो वहां पर रिजेक्शन रेशो 0 है। अब बच्चे का ये सारा कंप्लीट हो गया, हमने बच्चे का वीजा प्रोसेस करवाया, सारी चीजें हो गई। अब बच्चे को जब वीजा I-20 बच्चे के पास आ जाता है, तब उसके बाद बच्चे को रेस्ट ऑफ द जो 15 लाख रुपीज है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दे पेरेंट्स कि अब आप रिलीज कर दीजिए, तो बाकी का पैसा वो डिसबर्स कैंपस को हो जाएगा। जैसे ये फीस होगी उसके पास हम बच्चे का टिकट्स एंड ऑल सारी चीजें वो पेरेंट्स अपने लेवल पर भी करवा सकते हैं और हम भी असिस्टेड कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को होता है कि नहीं हमारा कोई जान पहचान का है, जनरली वी आर फॉलोइंग कि बच्चे इकट्ठे जाएं, हम लोग एक साथ लेकर जाते हैं, साथ में कॉलेज के एचओडी जाते हैं जो एटलीस्ट वहां पर 15 to 20 डेज बच्चे के साथ में कैंपस में रुकते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, वो सेटल है या नहीं। जब बच्चे पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं तब वो वापस आते हैं। अब ये तो हो गया इंडिया का प्रोसेस। नहीं नहीं, पेरेंट्स नहीं, एचओडी फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। हाँ हाँ, यू कैन ट्रेवल विद देम, यू कैन ट्रेवल विद, देयर इज नो नेसेसरी थिंग्स कि आप नहीं जा सकते या कुछ भी नहीं, जैसे फ्री है, ठीक है। देन बच्चा अब यहां से चला गया, ही राइट नाउ कि यूएस पहुंच गया है। अब यूएस पहुंचने के बाद बच्चे का एकेडमिक स्टार्ट होगा, ठीक है। इन हाउस सारा प्रोसेस है, कैंपस में ही हॉस्टल मिलेगा बच्चे को, ठीक है। शेयरिंग में रहता है कई बार, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है कि 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, वहां की फैसिलिटी वहां के हिसाब से अलग अलग है। अब बच्चा जैसे वहां पर स्टार्ट करेगा एकेडमिक्स, आफ्टर 45 डेज टू बिटवीन 90 डेज बच्चे का सीपीटी स्टार्ट हो जाएगा। सीपीटी इज कॉल्ड बी करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये यूएस गवर्नमेंट का पार्ट है जो इसमें इनबिल्ड है इस कोर्सेस में, ठीक है। अब बच्चे का क्या हुआ कि बच्चे ने सीपीटी स्टार्ट कर दिया। सीपीटी इट्स कॉल्ड भी हमारे यहां पर बोले तो इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, जो कि I-20 के बिहाफ पर होगी। 20 आवर्स बच्चे को काम करने के लिए मिलेगा पर वीक, जिसमें $15 to $20 पर आवर का बच्चे को मिलेगा। इट्स कॉल्ड बी $1,500 to $2,000 पर मंथ, ठीक है। यानी बच्चा जो अपना एक्सपेंस है वो आफ्टर 60 और 90 डेज निकालना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारा मोटिव रहता है वहां जाए तो डॉलर्स आए, डॉलर्स बच्चे को मैक्सिमम 90 डेज, उसके बाद बच्चे का अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चे का पार्ट टाइम जो वर्क है वो उसे नहीं देखना, ये कोई रेस्टोरेंट में नहीं रहेगा, किसी कैफे में नहीं रहेगा, कोई ड्राइवर की जॉब नहीं रहेगी, ये रहेगा जो बच्चे का स्ट्रीम है। अगर उसने फाइनेंस लिया है तो फाइनेंस के अकॉर्डिंग उसका वर्किंग रहेगा, उसने मार्केटिंग लिया है तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, बिजनेस एनालिटिक्स लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रहेगा। ये कैंपस ही दिलवाएगा ये वर्किंग, और बच्चे का अर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 8 to 9 मंथ कंप्लीट होते हैं कि अब बच्चे का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहां पर कंप्लीट होने वाला है, बिफोर द हो सकता है 1 मंथ पहले सीपीटी बंद कर दिया जाए क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट है। अब बच्चा जाएगा फाइनल प्लेसमेंट के लिए। फाइनल प्लेसमेंट कॉल ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बच्चा फुल टाइम वर्किंग करेगा, ठीक है, 40 आवर्स पर वीक, जिसमें 5 डेज वर्किंग है। बच्चा फुल टाइम वर्किंग करेगा, वो भी प्लेसमेंट कैंपस से ही रहेगा। उसका मिनिमम सैलरी पैकेज एनुअल होगा, इंडियन रुपीस में देखें तो 60 लाख से लेकर 1 CR तक, 1 करोड़ के बीच तक उसका एवरेज पैकेज साल का रहेगा। वहां के हिसाब से $60,000 to $100K पर ईयर, और ये उसके ऊपर भी जा सकता है, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। 2 करोड़ मिनिमम 60 लाख रुपीस का रहेगा, ठीक है। अब बच्चे का जैसे ये सारा स्टार्ट हो गया है, बच्चे का 1 साल फर्स्ट ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी 3 साल का बच्चे का ओपीटी रहेगा, यानी वर्क वीजा, ठीक है। 3 साल तक बच्चा वहीं वर्किंग करेगा। आफ्टर दैट 1 साल का एक और एक्सटेंडेड वीजा रहेगा, क्योंकि परमिट 3 साल का है, वो 3 साल वर्किंग कर सकता है, उसके बाद वहीं कंटिन्यू कर सकता है। इट्स कॉल्ड बी टोटल 5 इयर्स, टोटल 5 इयर्स। जिस दिन बच्चे ने लैंड किया उस दिन से लेकर टोटल 5 ईयर तक बच्चा वहां पर रह सकता है। और रेस्ट ऑफ द उसे, क्योंकि यूएस जाने के बाद जनरली हमारे ये टेंडेंसी है कि हम वहीं कंटिन्यू करेंगे, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा, सारी चीजें, तो दे कैन कंटिन्यू विद द फर्दर प्रोसेस। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, देन विल आंसर फॉर दैट।
स्टार्टिंग के लिए आपने कहा ना कि 2 लाख उनको देने पड़ेंगे हम्म अभी जस्ट स्टार्ट में, हम्म जो कि इंडिया में ही होगा, हम्म राइट? तो टोटल ओवरऑल एक्सपेंस कितना है इसका? देखिए ओवरऑल 30 लाख रुपीज तो फीस हो गया प्योरली, राइट, जिसमें बच्चे का इंश्योरेंस भी रहेगा, हेल्थ ओके, इंश्योरेंस। ये हो गया ट्यूशन फी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लाख रुपीज फॉर इंडिया 1 ईयर, जिसमें उसका हॉस्टल, मील्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, और एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज फॉर यूएस, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ उसका जॉब नहीं रहेगा। ही नीड टू बियर द एक्सपेंसेस, जिसमें 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मंथली उसका खर्चा आएगा। और 1 महीने पहले सीपीटी उसका बंद हो जाएगा जब उसका फाइनल प्लेसमेंट जाएगा। तो टोटल 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में अगर एवरेज भी अगर लेकर चले कि मिशिगन का एवरेज एक्सपेंसेस कितना है, तो 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में मंथली एक्सपेंसेस होगा। तो इट्स कॉल बी 4 लाख रुपीज एंड 2, तो टोटल 6 लाख। 6 लाख रुपीज, 36। फिर उसका वीजा का भी होगा, एम्बेसी का जो फीस है 35 या 39,000 के आसपास कुछ है, और साथ में टिकट्स, वो वेरी करता है कि उस समय टिकट कितने का होगा। दैट शुड बी बियर्ड बाय हिमसेल्फ, उसके पेरेंट्स की तरफ से। तो ये अगर ओवरऑल हम लोन कर देते तो उसमें से हो जाएगा, अदरवाइज दे कैन बेयर ऑन बिहाफ। कई बार ऐसा होता है कि हम 36-38 लाख के लिए फाइल भेजते हैं, बट उनका जो देखा जाता है कि जो रेशो है कि भाई इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, उनके ऑलरेडी लोन चल रहे हैं, उनकी ईएमआई ज्यादा है या कुछ भी एक्सपेक्ट, तो मे भी हो सकता है 30, मिनिमम 30 तो 100% है। उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं, उनका प्रोफाइल ठीक ठीक है, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये जो 30 लाख फी है, इसमें 15 लाख पहले इंडिया वाले पार्ट में देना है एंड देन 15 लाख यूएस। यूएस में, पर बिफोर द फ्लाइट, क्योंकि यहीं पर 30 लाख होगा तब बच्चा वहां पर जा सकता है। और अगर वो मतलब पार्ट टाइम वर्क नहीं करता है तो ये जो 4 लाख है दैट विल इंक्रीज टू 12 लाख। हाँ, वो तो सर सीपीटी तो करना पड़ेगा, सीपीटी, क्योंकि वहां पर उसी के बिहाफ पर फिर आपको फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा, वो एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, वो बच्चा करेगा, देन फाइनल प्लेसमेंट के लिए जाएगा वहां पर। और कोई क्वेश्चन? सीबीटी को ऑलमोस्ट 8 मंथ का रहता है वो। हाँ, 6 to 8 मंथ का रहता है, क्योंकि 3 मंथ तो पहले निकल जाते हैं, रेस्ट ऑफ द 9 बचता है, 1 मंथ पहले वो बंद हो जाता है, तो इट्स कॉल बी 8 मंथ अराउंड। ये कोई रिस्ट्रिक्शन है जैसे 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर इज द कि मिनिमम ग्रेजुएशन विद द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर उसका ऑनलाइन भी है, डिस्टेंस भी है, हाँ, तो भी चलेगा। और गैप ईयर अगर किसी बच्चे को ग्रेजुएशन करने को 2 साल में गैप, 2-3 साल का गैप है तो चलेगा, बस वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि उस टाइम पर उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया। अगर प्रॉपर उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुझे 2 से 3 साल हुए हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कि मैं कुछ करूं, या मैंने कोई वोकेशनल कोर्स किया है, यानी मैंने कोई ट्रेनिंग की है, तो वो बच्चा उसे सबमिट कर सकता है, रैदर देन वो डिक्लेरेशन दे सकता है कि उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन अभी तक नहीं मिला। इट्स कॉल्ड बी मैनेजेबल, 2-3 साल तक मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। अगर ज्यादा है तो फिर उसे उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि इतने साल उसने क्या किया। सम ऑफ द पीपल दे आर अप्लाइंग फॉर टिल द 40 ईयर एज। हमारे पास 35-40 ईयर के भी बच्चे, मतलब लोग गए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है कि 35 ईयर के हैं, ऑलरेडी 10-12-15 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर भी गए कि हमें हमारा यूएस जाना। वन ऑफ द पीपल हियर, हिज पैकेज इन इंडिया इज 2 करोड़। वो कह रहा है कि मुझे यूएस जाना है, आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं वहां जाके करूं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट अगर इंडिया में जर्नली एमबीए देखा जाए, अगर एक अच्छा एमबीए आपको कॉलेज चाहिए, तो ये मान के चलिए 15 लाख रुपए का आपका 2 साल का एमबीए होगा, जिसमें एक स्टैंडर्ड आपको जॉब मिलेगी, जिसका पैकेज, देखिए एमबीए डिपेंड करता है आरओआई के ऊपर, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि मैंने इधर किया, उधर मेरा जॉब मिला, मैं अपना पैसा निकाल लूंगा 1 साल के अंदर। ठीक है, इंडिया में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं बड़े, जिनका पैकेज 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जाता है, उनकी मिनिमम फीस 15 लाख रुपए है। और जो 15 लाख रुपए बियर कर सकता है, तो वो 1 साल में रिटर्न करेगा, जो उसका पैकेज अगर 15 भी होगा तो साल भर में। यहाँ पर तो उसका 30 लाख आ रहा है, वो अगले 6 मंथ में पे कर देगा इंस्टॉलमेंट। और एक चीज, इंस्टॉलमेंट उसका कब स्टार्ट होगा? इंस्टॉलमेंट उसका स्टार्ट होगा जब उसका फाइनल प्लेसमेंट होगा, आफ्टर उसके 90 डेज बाद, आफ्टर 3 मंथ, कि आज मैं लोन लिया हुआ है
उसका इंस्टॉलमेंट, जब उसका प्लेसमेंट हो गया कि आज मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, एक साल वहां का भी मेरा सीपीटी खत्म हो गया, अब ओपीटी स्टार्ट हो गया, उसके 3 महीने बाद। ओके। और उसका टर्नओवर 10 साल से 15 साल जो वो सेलेक्ट करें वो कर सकते हैं। इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। आप कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एसओपी भी लगेगा, राइट, बच्चों का। तो जो एसओपी बच्चों का लगेगा, अगर वो वहाँ के इमिग्रेशन जो है वो कन्विंस नहीं है कि एसओपी में इनका इंटेंशन क्या है और वो रिजेक्ट हो जाता है तब? ये हम बिगनिंग पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर जब बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बच्चे का जब पीआई होगा तब बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स कि कहाँ पर है। अगर हमें दिखता है कि कहीं कोई गैप है और वी आर अनेबल टू फाइनलाइज कि बच्चा जाएगा कि नहीं, डाउट अगर आता है या कुछ भी ऐसा होता, तो वो उसका 1000 रुपीज का ही लॉस है, वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। वी हैव सम रिजेक्शन एज वेल, कि जब वो बिगनिंग में रिजेक्ट हो गए कि भाई ये कैपेबल नहीं है, ये नहीं जा पाएगा, अच्छा, पहले ही आप चेक सारा कर लेंगे, यदि होगा तो ही करना है एडमिशन, तो ही बच्चे को लेंगे। क्योंकि देखिए वो अगर 30-40 लाख रुपए का अगर वो मेजरमेंट लेकर चल रहा है और हम डेट टाइम पर जाकर उसे बोलते हैं कि नहीं सॉरी, तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि पहले उसे ये 2 साल का जो कोर्स है तो शुरू में ही जब ये इंडिया में ही एडमिशन लेगा उसी समय एसओपी भी जमा कराना पड़ता है। हाँ, वो सारा उसी समय बिगनिंग में ही बच्चे से करवा लेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि इन केस मान के चलिए, मैं खुद अपनी तरफ से बता देता हूँ, कुछ नहीं है, 1 ईयर बच्चे का कंप्लीट हुआ और बच्चे के साथ कोई मेजर इशू होता है या फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ ऐसा जो कि प्रूवन है कि नहीं भाई ये मेजर इशू है, अब मैं नहीं जा सकता फॉरेन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। देखिए ह्यूमन लाइफ है, कहां पर क्या ट्रेजेडी हो जाए। अब उस केस में हम बच्चे को जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बोला मेरा मन नहीं है मैं नहीं जा रहा, उस केस में कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा। वहां पर पहले वो थे, मतलब कौन है अभी प्राइम मिनिस्टर, बाइडन, अब वो दूसरे आ गए हैं, मेरा मन नहीं है अब मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज नॉट राइट वे। जेन्युइन है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, ये सारा वो अप्रूवल बेस पर, नॉट श्योर, अप्रूवल बेस पर अगर वो बोलता है कि हाँ जेन्युइन इशू कंसिडर होता है जनरली, वी आर नॉट अवॉइडिंग एनीथिंग, कि बच्चे ने कहा कि हाँ मेरे मिसहैपनिंग हो गया घर में, अब मैं नहीं जा सकता, या इन एनी केस, उस केस में ये होगा कि हमने बच्चे से अभी 15 लाख रुपए लिया है, ठीक है। जो हमारा रेगुलर एमबीए है इंडिया का, उसकी फीस है 9.25 लाख रुपीस, 9,25,000 रुपए। तो हम बच्चे को एक ऑप्शन देंगे, तो आपने 1 साल का तो कंप्लीट कर लिया है, रेस्ट ऑफ द आप यहीं कंप्लीट कर लो और आपको 100% प्लेसमेंट हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, जिसका एवरेज पैकेज हमारा 9.75 से लेकर 24 लाख रुपए तक जाता है, क्या इंडिया का जो है। अब बच्चा बाहर नहीं जा सकता तो बच्चा यहीं उस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। अब 9.25 रुपीज 25 लाख तो उसकी फीस हो गई, उसने दिया था 15 लाख रुपए, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो बच्चे को रिटर्न हो जाए, कि जो आपका बचता है 5 लाख 5 जो वॉट एवर जो भी बचता है वो हम बच्चे को रिटर्न कर देंगे, बच्चा यहीं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करे और अपना कंटिन्यू कर ले। इंडिया में जो 2 साल का होता है उसका 9.25 9 फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। इसमें 15 लाख में जो हॉस्टल फीस होगी वो भी इसमें से आप कंसीडर कर सकते हैं। वो हॉस्टल वो अलग है, दिस इज प्योर 30 लाख रुपीज, जो उसने 15 दिया था हॉस्टल बाकी सारे, वो तो इट्स कॉल पे डिफरेंट। ये मैं 15 फीस की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फी की, उसमें से रिटर्न हो जाएगा। 9.25 लाख में पढ़ाई हो जाएगी 2 साल की इंडिया में एंड गारंटेड प्लेसमेंट। हाँ इंडिया में मिलेगा मिनिमम 9 लाख 9.75। आगे जो यूएस में सारी यूनिवर्सिटीज है, ये कितनी अपडेटेड है? ये मैम जो अलाइंड अगर यूनिवर्सिटी की, अगर आप इसकी ब्रिजपोर्ट की बात करते हैं, सपोज लॉरेंस की बात कर लेते हैं, इट्स ए 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी इन मिशिगन, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। और इसका अगर देखा जाए क्यूएस रैंकिंग तो 301 टू 350 के बीच में इसका रैंकिंग आता है। प्लेसमेंट 100% है एज पर द रिकॉर्ड। लॉरेंस का जो प्लेसमेंट है इट्स कॉल बी 94%, ठीक है। अब 94% के बाद हमारा पीआईबीएम का लेयरिंग स्टार्ट होता है, एक और लेयर है, एक लेयर है इनका 94% का, ठीक है, दूसरा लेयर है हमारा, वी हैव द 850 कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस विद पीआईबीएम, जो कि इंडिया
और अदर कंट्रीज में भी प्लेसमेंट देते हैं। अगर बच्चे का इनके थ्रू नहीं होता तो सेकंड लेयर हमारा है, बच्चे को 100% प्लेसमेंट मिलेगा, दिस इज श्योर शॉट। अच्छा, वही श्योर शॉट पे भी हमारा जो एसबीआई बैंक है वो लोन करती है। वो उसी बेहाफ पर दे रहे कि देखिए एसबीआई जैसा बैंक, ठीक है, 10 रुपए देने से पहले ना 1000 डॉक्यूमेंट चेक करता है। वो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बिना, कि बस सिंपल आपने अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर वो 40 लाख रुपए का लोन दे रहा है तो उसे ये श्योरिटी है कि बच्चा रिटर्न करेगा, क्योंकि पेरेंट्स तो इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो 40 लाख या 30 लाख दें। तो वो उसके बिहाफ पर दे रहा है कि बच्चे का 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम एफिलेटेड है, एफिलेटेड विद द AICTE एंड यूएस गवर्नमेंट एज वेल, दोनों की तरफ से। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है कि अगर इंडिया कैंपस में करते हैं ये, हम्म, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी जाती हैं तो कैंपस में? हाँ, एवरी ईयर वी हैव 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग टू टिल नाउ। किस टाइप की कंपनी जाती है? सारे आते कंपनी, वी विल शो यू। So some of the companies will be. So ये तो एक्रेडिशन हो गया, ठीक है। फिर प्रोस्पेक्टस में शेयर कर देंगे। हाँ, प्रोस्पेक्टस शेयर कर दो, अदरवाइज विल बी शेयर दैट, ठीक है। मैं लाइव दिखा देता हूँ सबको। सर ये अभी इससे मुझे टॉपिक बट नाम ही थोड़ी पता नहीं। सर एक तो बात है सर डिलॉयट है, KPMG, Amazon, ग्रैंड थॉमसन, Verizon, Accenture, HSBC, सब अच्छे करते हैं। सारे टॉप ऑर्गेनाइजेशन ये देख सकते हैं, सिटी ग्रुप, एक्सिस बैंक, फेडरल, बॉश, पीवीसी, अमूल, रिलायंस और सो वी टॉप जितने भी प्लेयर हैं, वी हैव ऑल ऑफ दैट। और ये सब सर स्पेशलाइजेशन के बेस पे कंपनीज में आ रहे हैं। ये स्टूडेंट है, अभी जब ये बैच के गए थे तब हमारे चेयरमैन सर हैं रमनप्रीत सर, तो वो बच्चों के साथ गए थे कि मैं बच्चों के साथ में जाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट ने उनके साथ में पिक वहाँ पर लिया। ये LTU का पिक है। ये बहुत सारे फंक्शन हैं जो होते रहते हैं कैंपस में, ठीक है। सो दिस इज द ग्लिम्स। ये चीज देखो दीजिए, ये एंट्रेंस टेस्ट का नाम मिला था, तो मान लीजिए कोई शुरू में क्या रिटन टेस्ट होता है क्या इसके लिए? नहीं, ये ऑनलाइन है सर सारा। क्या क्या टेस्ट होता है? देखिए इसमें एप्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज आ जाएगा, GK आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो PMAT में रहेंगी। जनरली MBA के लिए CAT रिक्वायर्ड होता है, CAT है, MAT है, ZET है, इसमें वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, इसमें पेमेंट है पुणे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब वो स्पेसिफिक टू दिस कॉलेज। हाँ, स्पेसिफिक कॉलेज का है। इसमें हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे ने जो अभी तक लर्निंग किया है, जो उसने पढ़ा है, ठीक है, वो आगे उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं, ठीक है। एप्टीट्यूड में कि बच्चे का थिंकिंग ऑफ लेवल क्या है, कई बार ये होता है कि बच्चे के कैट के एग्जाम 60% है, हमारा कट ऑफ 80% है, हम 80% से नीचे का कैट का बच्चा लेते ही नहीं है। बट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसमें पेमेंट है कि हम बच्चे को एक फिल्टर कर लें स्टार्टिंग में बैरिकेड्स के कि बच्चा क्या है और क्या नहीं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आपको वो चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं बताएगा, जब वो इंटरव्यू में बैठेगा ना, जब वो सारी चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग करने लग जाएंगे ना इंटरलिंक करके, तो वो चीज़ें अपने आप निकल कर सामने आ जाती हैं। अगर किसी बच्चे ने कुछ हाइड किया है, कुछ छुपाया है, उसमें सबसे मेजर क्लॉज है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर उसने कुछ छुपाया है और एट द टाइम ऑफ US एम्बेसी चेक करता है कि भाई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वहां कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बच्चे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक तो हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। हाँ, PI भी होगा, इंग्लिश टेस्ट है, PMAT, इंग्लिश टेस्ट, देन PI, दिस आर 3 राउंड। और तीनों ही ऑनलाइन है? ये तीनों ही ऑनलाइन है। इसी के लिए 1000 रुपीज पे करते हैं? ये 1000 सर उसके लिए नहीं है कि 1000 उसके लिए, जनरली बच्चे का इंटेंशन बन जाए, ठीक है। कई बार हम जहां पर हमने मॉनिटरी हम इन्वॉल्व नहीं है ना, तो हम कैजुअल रहते हैं। अगर हमने 10 रुपए भी दिए ना, मंदिर में चढ़ाए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं भगवान आशीर्वाद दे, ठीक है। तो ऐसे वहां पर है कि 1000 रुपए जस्ट फॉर द कि बच्चे को लगे कि उसने फॉर्म फिल किया। दिस इज नॉट
कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं कि जिनका हमने 1000 रुपीज लिया ही नहीं है,